ओम शांति। आज 17 सितंबर है और आज पूरे भारत में विशेष विश्वकर्मा पूजा के रूप में आज के दिन मनाते हैं। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली का डेट है 17 सितंबर 2024। मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह राज कभी सभी को सुनाओ। मीठे बच्चे यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। मीठे बच्चे यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए। कौन सी एक बात मनुष्य समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए। बाबा ने इसका उत्तर बताया है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं, वह सर्वव्यापी नहीं है। यह बात समझ में आ जाए तो बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवारा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवारा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं। मधुबन में बाबा बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। लौकिक में देहधारियों के रिश्ते और संबंध याद आते हैं, इसलिए बाबा की याद बड़ी मुश्किल में रहते हैं। बाबा की याद बड़ी मुश्किल से बुद्धि में रहती है। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, जो बाप ब्रह्मा बाबा में विराजमान है, यहाँ विराजमान है, मधुबन में विराजमान है, उनको याद करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करवावे। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया था कि वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार के शांति थी, बाबा कहते किस प्रकार की शांति थी, वही चाहिए ना। यहाँ तो तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे? यह दिलवारा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवारा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सिंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सिंपल एक तो लक्ष्मी नारायण है और दूसरा फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी दिलवारा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया गया है, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले
खुद नहीं जानते हैं, इन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया है, जिसका दिलवारा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है, वैसे तुम हो चैतन्य। उनको चैतन्य दिलवारा नाम रख दिया है। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए मनुष्य ही मूझ जाए, यह फिर क्या है, समझने में बड़ी मेहनत लगती है। तुम बच्चे भी नहीं समझते हैं, भल दर पर पास में बैठे, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। बाबा ने कहा ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को ही स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ। बाबा ने कहा जब कोई बुलाए सेवा के लिए तो वहाँ जाके समझाओ विश्व में शांति कब थी। क्या समझाओ कि विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे ऊंचे तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सिंपल देखना है तो चलकर दिलवारा मंदिर देखो। आज मुरली में बाबा ने बार बार दिलवारा मंदिर को याद किया है। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सिंपल है, सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव है। तुम समझते हो फिर भी समझते नहीं, तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार के चाहते हो। कभी देखा है विश्व में शांति, तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। बाबा ने कहा कभी देखा है, उनसे पूछो। विश्व में शांति तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनास्टी का राज्य था। चलो तो उन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी दुनिया। बाबा ने कहा यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हैं, तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं ना, बतलाते तो हैं ना, समझ में नहीं आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा है, जिसको एडम भी कहा जाता है। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी जानते नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो, आबू में मैं तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बनते हैं, वह भी मॉडल दिखावें। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिन्होंने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो दो ही होते हैं।
तुम आओ तो तुमको दिखाएं, वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्मों का सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। तुमको सब यादगार दिखाएं, क्रिश्चियन लोग भी जानना जानना चाहते हैं। प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया? क्या चीज थी? बोलो, चलो आबू में दिखाएं। बाबा ने आज मुरली में कितनी बार कहा कि चलो आबू में दिखाएं सभी धर्म वालों को। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुमको आबू का नाम बाला हो गया तो तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछता है कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए, विश्व में शांति कब थी? वह जानते हो? विश्व में शांति थी। चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी यहाँ भी हैं उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझाकर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। अब बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार है। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़े ही है। बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवारा नाम लिख नहीं सकते। बाबा ने कहा, मधुबन को चैतन्य दिलवारा नाम लिख नहीं सकते। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं। अभी तो देखो, थोड़ी बात में ही क्या कह देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देह अभिमान। बाबा ने कहा, क्रोधी क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थ ऐसी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तो कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल भी बनना है। सुनते हैं। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है।
सबको आबू महान तीरथ की महिमा सुनानी है। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यह सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। तो बाबा ने कहा कि जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी है। बाबा ने कहा कि जो बाबा शब्द सदा दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। और बाबा ने कहा जो दिमाग से बोलने वाले हैं उन्हें उसी समय खुशी मिलती है, सदा काल के लिए नहीं। इसलिए जब भी बाबा शब्द कहो कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, तो हमेशा दिल से कहें, दिमाग से नहीं। तो अस्थाई और सदा काल की खुशी रहेगी। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने। परवान परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। अच्छा, ओम शांति।